इसके अंदर फिफ्थ है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। यानी बैंक आपके बिहाफ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम भी मतलब दे देता है वो। जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया है या फिर किसी भी गुड्स के लिए कोई इंश्योरेंस कराया है, तो उसके लिए जो भी उसका प्रीमियम जाता है, जो उसकी पेमेंट जाती है, बैंक आपके बिहाफ पे उसको पे कर देता है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी इंटरेस्ट अगर पे करना होता है तो बैंक उसे भी पे करता है। ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जैसे मान लीजिए आपका पैसा है, आप उसको किसी दूसरे स्टेट में भेजना चाहते हैं या किसी और के अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो आप इजीली अपने घर बैठे हुए ही अपने मोबाइल से या फिर बैंक में एक सिंपल सा फॉर्म फिल करके पैसे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक ये भी आप लोगों के लिए फैसिलिटी देता है, ठीक है। ये सारे एजेंट फंक्शंस हैं बैंक के। सिक्स है एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाइल डीलिंग विद अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अ कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म द अबव फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इट्स कस्टमर्स। यानी ये सारे काम जो भी करता है कमर्शियल बैंक, ये हमारे बिहाफ पर और हमारी इंस्ट्रक्शंस के बेस पर करता है। ये नहीं है कि अपने आप ही वो सारे काम करना स्टार्ट कर देगा। इसमें से हमने जो भी काम बैंक को बोले होंगे, बैंक सिर्फ वही काम करेगा जो हमने उसे बोला होगा कैसे करना है, क्या काम करना है। तो आपके बिहाफ पर बैंक इन सब की डीलिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये 6 फंक्शंस हैं हमारे एजेंट फंक्शन जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा सेकंड। पहला एजेंट फंक्शन था, पहला एजेंट फंक्शन था इसके अंदर। दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग मिसलेनियस फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस और भी हैं जो कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है, जिसके अंदर पहला है प्रोवाइडिंग लॉकर्स फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ऑफ कस्टमर्स। यानी हमारे लिए क्या करता है ये, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लॉकर फैसिलिटी जिसके बेस पे क्या करें हम अपनी ज्वेलरी या फिर जितने भी हमारे दूसरे महंगी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें जो हम बैंक में रखना चाहते हैं, वो हमें सभी वो प्रोवाइड कराता है। दूसरा, गिविंग रेफरेंसेस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर्स। यानी कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बेस पे भी रेफरेंस देता है कि आपको बैंक में अभी कितने पैसे मिनिमम रखने चाहिए, ठीक है, या फिर आपने ज़्यादा लोन ले लिया है, आपकी क्रेडिट लिमिट घटती जा रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में बैंक हमें इंटीमेट करता रहता है टाइम टू टाइम। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अ कस्टमर अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अदर कस्टमर्स। यानी यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कस्टमर की, वो प्रोवाइड कराता है। यानी उसकी कितनी वर्थ है, कितनी क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, इसको लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं, इन सब तरह की सारी हमें वो चीज़ें देता रहता है। जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी आप अपनी क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो कि आपको कहीं से भी अगर कोई भी मोबाइल चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, बाइक, कार, तो आपकी क्रेडिट लिमिट पे या क्रेडिट स्कोर पे हर चीज़ डिपेंड होता है। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। ये सब कौन प्रोवाइड कराता है, ये सब बैंक्स देते हैं इन सभी जो अदर कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं उनको। नेक्स्ट है सप्लाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू कस्टमर। ये कस्टमर को ट्रेड इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी कब मार्केट के अंदर अप आ रहा है, कब डाउन आएगा मार्केट के अंदर, कब बुलिश है कब बेरिश, यानी कब मार्केट का रेट इंक्रीज़ होने वाला है, कब मार्केट का रेट डिक्रीज़ होने वाला है, मार्केट की कंडीशंस किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए कब बेटर हैं। तो यानी अगर आप बैंक से बोलेंगे तो बैंक आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इन सब की रिसर्च करता रहता है बैंक, या बैंक के पास टीम होती है और टीम ये सब चीज़ें देखती रहती हैं। नेक्स्ट है इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर्स, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रैवलर्स चेक टू कस्टमर्स। यानी हमें वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कराता है, पे ऑर्डर्स देता है,
बैंक ड्राफ्ट्स प्रोवाइड कराता है, जो कि चेक की तरह ही होता है। ठीक है, इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हम कि एक्चुअली होता क्या है। क्रेडिट कार्ड्स, ये मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिसे नहीं पता होगा डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। और ट्रैवलर्स चेक, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं कस्टमर्स को। अंडर राइटिंग इशूज़ ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को जैसे आपने सेल परचेज करना तो देखा ही था कि हमारे बेस पे ये काम करता है, जो एजेंसी फंक्शन के अंदर था। ठीक है, तो शेयर एंड डिबेंचर को अंडर राइट भी किया जाता है। अंडर राइटिंग क्या होता है ये आपको बताऊंगा बाद में मैं डिटेल में, प्लस ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक अलग से हमारा बाद में, इसको वहाँ देखेंगे। प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर्स एंड ट्रैवलर्स गोइंग अब्रॉड, जैसे कोई भी इम्पोर्टर्स है, अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो इंडिया के बाहर से, जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है इंडिया के बाहर से, तो उनको पेमेंट करना होगा। लेकिन आप पेमेंट कैसे करेंगे उन्हें? इंडियन करेंसी में तो पेमेंट लेंगे नहीं वो। अगर आपने इंडिया के बाहर से मंगाया तो आपको उन्हीं की करेंसी में पे करना होगा। तो करेंसी कहाँ से आएगी आपके पास? वो आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? बैंक प्रोवाइड कराएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी कौन प्रोवाइड कराता है इंपोर्टर्स को? बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से कोई अगर ट्रैवलर्स हैं जो बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, तो उन्हें भी फॉरेन करेंसी कौन प्रोवाइड कराता है? बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, अगर आप बैंक से नहीं लेना चाहते तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मनी एक्सचेंजर हैं, वहाँ से भी इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन बैंक भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे सारे टॉपिक ये। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, या जिसको हम ई बैंकिंग भी बोलते हैं। आजकल देखिए लॉकडाउन है देश में, तो लोग घर से बाहर निकलना बहुत ही कम पसंद कर रहे हैं, घर में ही रहते हैं। तो जितना भी हमारा बैंक से लिंक है, बैंक से जितने भी काम हैं, यानी मान लीजिए स्कूल की फ़ीस देना, ट्यूशन फ़ीस देना, या फिर कहीं और पेमेंट करना, तो ये सभी हम घर बैठे बैठे ही कर लेते हैं। कैसे? ये सब पॉसिबल है ई बैंकिंग की वजह से। ठीक है, तो ई बैंकिंग क्या है? यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बेस पे आप जो भी बैंक के फंक्शन करते हैं वो सभी ई बैंकिंग होता है। बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज द कस्टमर्स डोंट नीड टू गो टू द बैंक एवरी टाइम फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसके लिए किसी भी कस्टमर को बार बार बैंक नहीं जाना किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। वो आसानी से जहाँ उसको सुटेबल है कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके वो ई बैंकिंग कर सकता है। He can make transactions with the bank at any time and from any place, यानी आप कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी जगह से ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। द चीफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आर द फॉलोइंग। अब ये सर्विसेज कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से किया जाता है, उसको हम समझते हैं। तो इसके अंदर पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अंडर इट a bank transfer wages and salaries directly from the company's account to the accounts of employees of the company। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं जॉब करता है, तो उस जॉब में उसको सैलरी मिलती है, तो क्या होता है सीधा कंपनी के अकाउंट से पैसा कहाँ चला जाता है? सीधा एम्प्लॉई के अकाउंट में। जैसे स्कूल्स में होता है, टीचर्स की सैलरी स्कूल से सीधा कहाँ जाती है? टीचर्स के अकाउंट में चली जाती है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स आर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स एट्सेट्रा। जैसे आप लोग देखिए अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है, वाटर बिल पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स, ये सभी क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से यानी या फिर अपने कंप्यूटर के यूज़ से ईज़िली आप पे कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट है, जैसे हमारे यहाँ पे TPDDL है, तो TPDDL के सीधा अकाउंट में पैसा चला जाता है। वाटर बिल पे कर रहे हो, दिल्ली जल बोर्ड, सीधा वहाँ पे पैसा चला जाता है। दूसरा है ATM, automatic teller machines। ATM is an automatic machine with the help of
which money can be withdrawn or deposited by inserting the card and entering personal identity number। यानी यहाँ पर क्या है, जो एटीएम है एक ऐसी मशीन होती है जो इजीली जहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके अंदर पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो। बस आपको क्या डालना होता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, जिसको पिन बोलते हैं। दिस मशीन्स ऑपरेट्स फॉर ऑल द 24 आवर्स, और 24 घंटे ये मशीन हमेशा ऑन होती है। आप कभी भी जाके डिपॉजिट कर सकते हो कैश और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। थर्ड है डेबिट कार्ड। अ डेबिट कार्ड is issued to customers in lieu of his money deposited in the bank. The customers can make immediate payment of goods purchased or services obtained on the basis of this debit card, provided the terminal facility is available with the seller. तो डेबिट कार्ड आपने सुना है किसी ने बहुत पहले, क्या होता है, जिसको आप लोग बोलते हो ना एटीएम कार्ड, जो कार्ड आपको मिलता है बैंक से, उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो इस डेबिट कार्ड से आप आसानी से कहीं से भी कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हो। बस ये फैसिलिटी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसको देख के आपको दी जाती है। आपका अकाउंट किस टाइप का है ये भी मैटर करता है। स्टूडेंट अकाउंट है और उसकी लिमिट क्या है, इस इन सब चीज़ों को देखा जाता है, उसके बेस पे ही आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, तो इसका